अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। खबरनामा का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका। लोगों से मिलते वक्त मुस्कुराना, अंधे को रास्ता दिखाना, रास्ते से पत्थर हटाना, जब मरीज़ की इयादत को जाना तो उसे अपने लिए दुआ करने को कहना, क्योंकि मरीज़ की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह होती है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कारकर्दगी व BRS की स्कीमात से मुतासर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने BRS में की शामिलियत हासिल। MP अरविंद एक जानिब अपने पार्टी कायदीन को तो दूसरी जानिब अवाम को बेवकूफ़ बना रहे। मैं अरविंद को आने वाले इंतखाबात में हराऊंगी, MLC के कविता। हर हल्का असम्बली के लिए खुसूसी फंड, बेरोजगार नौजवानों के लिए IT हब, मिनी टैंक बॉन्ड, 3 जदीद शमशान घाट, जदीद बल्दी इमारत। रियासती वज़ीर KTR की आमद के सबब BRS कायदीन व अवाम में नए जोश की लहर। अखिलती इलाकों की तरक्की, कब्रिस्तानों के लिए मस्जिद फंड मंजूर करने का मुतालबा। रियासती वज़ीर तारक रामाराव से टाउन मजलिस निजामाबाद के कायदीन ने की नुमाइंदगी। PUC कमेटी चेयरमैन व आलमूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने आलमूर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा। MP अरविंद एक जानिब अपने पार्टी कायदीन को दूसरी जानिब अपने अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अरविंद आने वाले इंतखाबात में शिकस्त तैयार रहे, MLC कविता। आज हैदराबाद के BRS LP दफ्तर पर मुत्तहदा ज़िले MLC के कविता की क़यादत में एक सहाफ़ती नशिस्त का अहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें इन्होंने रुकन पार्लियामेंट D अरविंद की जानिब से इस्तेमाल किए गए नाज़िब अल्फाज का जवाब देते हुए कहा कि वो एक जानिब पार्टी कायदीन को टिकट की लालच देकर लूट रहे, जिस पर चंद दिन क़ब्ल इन्हीं के पार्टी कायदीन ने इनके खिलाफ हैदराबाद और निज़ामाबाद पार्टी दफ्तर पर एहतजाज दर्ज किया। और वो एक जानिब पार्टी कायदीन को और दूसरी जानिब अवाम को धोखा दे रहे। और रही बात मेरी, मैं किसी से खौफजदा नहीं हूँ और अरविंद यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, मैं उनको वहीं पर हराऊंगी, चाहे वो निज़ामाबाद हो या कोरिटला या फिर कोई और हलका हो। इस मौके पर इनके हमरा TSRTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन, MLA बिगाला गणेश गुप्ता, MLC VG गौड व दीगर मौजूद थे। నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ లో 7 సెగ్మెంట్లు ఉంటే ప్రతి సెగ్మెంట్ లో వాళ్ళ పార్టీలో ముగ్గురిని మొదలు పెడతాడు. ఆయన అందరితో పైసలు ఖర్చు పెట్టిస్తాడు, అందరిని ముంచుతాడు. నీకు టికెట్ అంటే నీకు టికెట్ అంటే నీకు టికెట్ అని చెప్పి మన వాళ్ళందరూ కలిసిపోయి దాడి చేసిరు ఆయన మీద ఆఫీస్ లో. ఒక పక్క ప్రజలను మోసం చేస్తాడు, ఇంకో పక్క వాళ్ళ సొంత పార్టీ నాయకులను మోసం చేస్తాడు. ఇవాళ నాట కొత్తగా మొదలుపెట్టిన ఆయన భయపడ్డాడు. నేను ఇదివరకు చెప్పిన కదా, మీ అందరు సాక్షిగానే చెప్పిన, అరవింద్ నువ్వు ఎక్కడ నిలబడ్డా వచ్చి నిన్ను వెంటబడి ఓడిస్తా అని చెప్పిన. నేను ఆయన ఎమ్మెల్యే పోతా అని ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు. నేను ఎంపీకి పోను, ఎమ్మెల్యే పోతా, పారిపోతా కోరుట్లకు అని చెప్తున్నాడు. నేను ఎక్కడికోని బిడ్డ నిజామాబాద్ పార్లమెంట్కి వస్తా, ఖచ్చితంగా గెలుస్తా. నాది నిజామాబాద్, నా సొంత ఊరు, నా అత్తగారు. నేను చెప్పినా, నేను బతికున్నా చచ్చిపోయినా రేపు నా కట్టెగాలేదు కూడా నిజామాబాద్లో ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా నిజామాబాద్ నుంచే పోటీ చేస్తా పార్లమెంట్. నేను పారిపోయేది కాదు. నువ్వే కోరుట్లో పోతా, అటు పోతా, ఇటు పోతా, ఎంపీకి గెలిచేది లేదు అని అనుకుంటున్నావట. కోరుట్లో పో, పర్వాలే, అక్కడ కూడా చోడిస్తాను నేను. నువ్వు ఎక్కడికన్నా పో, ఎమ్మెల్యే పోతావా, సర్పంచ్ పోటీ చేస్తావా, ఎంపీటీసీ చేస్తావా, ఫస్ట్ వాగడం తగ్గించుకొని తెలంగాణకి ఏం అడగాలి, ఎట్లా అడగాలి పార్లమెంట్లో అది నేర్చుకోండి దయచేసి। अखिलती इलाकों की तरक्की, कब्रिस्तानों के लिए मज़ीद फंड्स मंजूर करने का मुतालबा। रियासती KTR से टाउन मजलिस कायदीन की नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म शहरी तरक्यात व IT के तारक रामाराव के दौरे निज़ामाबाद और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जदीद तामीर करदा इमारत के इफ्तिताह के मौके पर सदर टाउन मजलिस व ज़िले तंजीम के इंचार्ज जनाब मोहम्मद शकील अहमद फाजल,
डिप्टी मेयर मजलिस जनाब मोहम्मद इदरीस खान की क़यादत में शहर निज़ामाबाद के गुंजा नखलती इलाकों सल्म बस्तियों की तरक्की मुस्लिम कब्रिस्तानों के लिए मज़ीद फंड्स मंजूर करने, इन इलाकों में मज़ीद 3 बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाने, शादी खानों प्ले ग्राउंड के क़याम की नुमाइंदगी की। मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने रियासती वज़ीर से कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट ने हुकूमती 100 करोड़ रुपये मंजूर फंड से गुंजा नखलती आबादी वाले इलाकों को ज़ायद फंड्स करने, हुकूमती सतह पर तवज्जो मरकूज़ कराने पर 25 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। इन्होंने कहा कि सल्म इलाकों की तरक्की के लिए मज़ीद फंड दरकार है। अलावाज़ी मजलिसी कायदीन ने पटना प्रगति फंड्स की तखसीस में अखलती इलाकों से नाइंसाफ़ी करने, 3 शमशान घाट के लिए 14 करोड़ से ज़ायद खर्च किए जाने और मुस्लिम कब्रिस्तानों के लिए सिर्फ 2.50 करोड़ खर्च करने का इजहार करते हुए 5 से ज़ायद कब्रिस्तानों के लिए मज़ीद फंड्स मंजूर करने की ज़रूरियात पर जोर दिया। अलावाज़ी शहर में मुस्लिम शादी खानों प्ले ग्राउंड्स के क़याम फंड्स की मंजूरी का मुतालबा किया गया। इन्होंने कहा कि निज़ामाबाद शहर में 3 बस्ती दवाखाने मंजूर किए गए और अखलती सल्म इलाकों में भी एक भी बस्ती दवाखाना मंजूर नहीं किया गया। इन्होंने मज़ीद 3 बस्ती दवाखानों का अखलती गुंजान आबादी वाले इलाकों में कायम करने की नुमाइंदगी की। रियासती वज़ीर ने तयक़ुन दिया कि तमाम इलाकों को एक्सा फंड्स के इख्तिसास के जरिए हुकूमत शहर की तरक्की के लिए इक़दाम करेगी। इन्होंने सल्म इलाकों की तरक्की, मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए ज़ायद फंड्स, बस्ती दवाखानों के क़याम अमल में लाया जाएगा। इन्होंने इस खुसूस में ज़िले अहदेदारों को भी हिदायत दी। क़ब्ल अज़ीर रियासती वज़ीर ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन निज़ामाबाद की नौ तामीर करदा इमारत का इफ्तिताह किया। बातज़ा मेयर निज़ामाबाद नीतू किरण और डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरीस खान कौंसिल हॉल का भी इफ्तिताह अमल में लाए। इस मौके पर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी, रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता, सदर नशीन RTC व रुकन असम्बली निज़ामाबाद रूरल बाज रेड्डी गोवर्धन, रुकन असम्बली आर्मूर जीवन रेड्डी, जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, यादी रेड्डी, म्यूनसिपल कमिश्नर M मकरान, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरीस खान, फ्लोर लीडर सदर टाउन मजलिस, जिले तंजीम के इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, मोतमिद व नुमाइंदा मौन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स M माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद नसीरुद्दीन, अब्दुल अली बागवान, मीर इरशाद अली समीर, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल गफूर मुकीम, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुनव्वर अली, मिर्जा अफसर बेग, मोहम्मद मुस्तहसिन, सैयद रफ़ीउद्दीन, सरफराज मोहम्मद खान, अरशद पाशा, नुमाइंदा मौन रुकन मजलिस, BRS पार्टी कॉर्पोरेटर्स M खुद्दूस, बबलू खान, अकबर हुसैन, म्यूनसिपल इंजीनियर्स मुरली, आनंद सागर, मुश्ताक अहमद खान, M रशीद हक़ानी, AE वाजिद, इंचार्ज म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद साजिद अली, TPO श्याम करुणाकर दूसरे मौजूद थे। हर हल्के असम्बली के लिए खुसूसी फंड्स, बेरोजगार नौजवानों के लिए IT हब, तफरीक के लिए मिनी टैंक बाउंड, 3 जदीद शमशान घाट, जदीद बल्दिया इमारत। रियासत वज़ीर KTR की आमदद के सबब BRS कायदीन व अवाम में नए जोश की लहर। रियासती वज़ीर KTR के निज़ामाबाद दौरे के सबब निज़ामाबाद BRS कायदीन में नए जोश की लहर पैदा हो चुकी है। इसी तरह निज़ामाबाद के तमाम MLAs को वापस टिकट देने के ऐलान पर तमाम कायदीन व अवामी नुमाइंदों में जोश पैदा हो गया है। इसी तरह कल के दौरे में इन्होंने तमाम हल्कों के बल्दिये के लिए खुसूसी फंड्स का ऐलान किया, जिसमें बोधन हल्के के लिए 50 करोड़, निज़ामाबाद के लिए 149.65 करोड़, बांसवाड़ा के लिए 50 करोड़, कामरेड्डी के लिए 60 करोड़ वो दीगर हलकों के लिए फंड्स का ऐलान किया गया। इसी तरह IT हब के क़याम से नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ रही है। मिनी टैंक बॉन्ड, 3 शमशान घाट के क़याम, बल्दी इमारत व दीगर तरक्याती के सबब अवाम में BRS की कारकर्दगी को लेकर मसरत पाई जा रही है। PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने आर्मूर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा। आज PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने आर्मूर हल्के का दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इसी तरह इन्होंने अपने इस दौरे के दौरान आर्मूर सरकारी हॉस्पिटल का दौरा करते हुए मरीजों व डॉक्टर से तबादला ख्याल किया और इनके मसाइल व ज़रूरत के मद्देनज़र अहदेदारों को अहकाम जारी किए। इसी तरह इन्होंने आंगनबाड़ी असातिज़ा से मुलाकात करते हुए छतरियों की तक़सीम अमल में लाई व इनकी जानिब से की जाने वाली खिदमात की सताइश की। इस मौके पर अवाम ने इनसे मुलाकात करते हुए इनकी आमद पर खुशी व मसरत का इजहार किया। ఎలక్షన్ల సమయంలో 100 పడకల ఆసుపత్రి ఇస్తానని చెప్పి 27 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి 100 పడకల ఆసుపత్రి నిర్మాణం చేసి దాదాపుగా ఇప్పటికే 20,000 పైచీలకు ఉచితంగా డెలివరీ చేయించి ఈ రోజు మళ్ళీ ఒక 102 అంబులెన్స్, నూతనంగా 108 ఒక అంబులెన్స్, గర్భవతులకు డెలివరీ అయిన తర్వాత ఇంటికి పంపడానికి ఒకటి, ఎమర్జెన్సీ సేవల కోసం ఇంకొకటి నూతన అంబులెన్స్ ఇచ్చినందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారికి, గౌరవ మంత్రి వర్యులు హరీష్ రావు గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను।
10 సంవత్సరాల్లో రాష్ట్రంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా అత్యధికంగా ఇక్కడ డెలివరీలు చేయించినందుకు, ఇక్కడ అత్యవసర సర్వీసులు కూడా అతి ఎక్కువ సంఖ్యలో ఇచ్చినందుకు, ఓపీ డైలీ పేషెంట్లు కూడా డైలీ దాదాపుగా 500 పైచిలకు మంది ఆర్మూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వస్తూ ఉన్నారు. हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का नारा एक मुसलमान ने दिया था, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का पार्लियामेंट में बयान। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का नारा एक मुसलमान ने दिया था। सदर मजलिस ने ऐवान ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि कल पार्लियामेंट में वजीर दाखिला अमित शाह ने क्विट इंडिया का जिक्र किया था। सदर मजलिस ने कहा कि अगर इन्हें मालूम होता कि ये नारा किसने दिया था तो शायद वो इनाम नहीं लेते। बैरिस्टर अवैसी ने बताया कि क्विट इंडिया का नारा यूसुफ मेहर अली का था, जिसे इन्होंने गांधी जी को लिख कर दिया और इन्होंने ये नारा लगाया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट में मुसलमानों पर किए जा रहे मजालिम का तफसीली तौर पर जिक्र किया और पूछा कि वजीर आजम की पसमानदा खिलतों के साथ ये कैसी मोहब्बत है कि कोई भी मुसलमान वजीर नहीं है। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खराज पेश करने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट की सालगिरह के मौके पर हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे। रियासत तेलंगाना में भी हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के सालगिरह के पेश नज़र प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में आ रहा है, जिसके तहत मुजाहिदीन आज़ादी, फौजियों और बुजुर्ग शख्सियात को तहनीत पेश की जा रही है। हिजाब को एक मसला बना दिया गया और मुस्लिम बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया गया। क्या ये आपका लिबर्टी ऑफ कॉन्शियंस है? कहाँ गया आपका ज़मीर? सर, अभी आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने कहा, यहाँ पर डीएमके के मोहतरमा कनीमोजी ने महाभारत के द्रौपदी का जिक्र किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बिल्किस बानो इस देश की बेटी है या नहीं? जिस बिल्किस बानो को लोगों ने 11 लोगों ने रेप किया, प्रेग्नेंट थी, उसकी माँ का रेप किया, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी माँ का कत्ल कर दिया, आपने कातिलों को रिहा कर दिया। ये आपका कॉन्शियंस है? ये आपका कॉन्शियंस है? आप तो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को फरोग दे रहे हैं। स्पीकर सर, मैं कंक्लूजन में अभी कल हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था, क्विट इंडिया, अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे। वो नहीं मालूम था उनको। उसका मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उसका नाम यूसुफ मेहर अली था। सर, यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा बनाया, जिसको महात्मा गांधी ने सारे देश में एक पैगाम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, इस देश में अगर आज क्विट इंडिया करना है तो कहना पड़ेगा चाइना क्विट इंडिया। जो गौ रक्षक है, जिसका नाम मोनू है, वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है, उसको कहिए क्विट इंडिया। सर, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, आप हिंदू अक्सरियती लोगों में हथियार बांट रहे हैं, ये आप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। रियासती वजीर KTR के दौरान निजामाबाद का सीनियर कारपोरेटर MA कुदूस ने किया इस्तकबाल। तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से शहर में तरक्याती इक़दामात की तकमील पर KTR से इजहार तशक्कुर। तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से निजामाबाद शहर में सैकड़ों तरक्याती इक़दामात व मनसूबों की तकमील पर कल 9 अगस्त को तेलंगाना रियासती वज़ीर IT व म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के तारक रामाराव ने निजामाबाद का दौरा करते हुए कई पाए तकमील तरक्याती इक़दामात का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासती वज़ीर के तारक रामाराव के निजामाबाद दौरे के मौके पर शहर के सीनियर BRS कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 58 दारुगली मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने रियासती वज़ीर KTR से मुलाकात करते हुए इन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया और निजामाबाद शहर की तरक्की व अवाम की खुशहाली के लिए तेलंगाना रियासती हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से शहर में सैकड़ों तरक्याती इक़दामात व मनसूबों को रूप अमल में लाते हुए इसे तकमील करने पर KTR से इजहार तशक्कुर करते हुए इनकी निजामाबाद आमद पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर शहर के सीनियर कॉर्पोरेटर BRS मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने निजामाबाद MLC के कविता व अर्बन MLA निजामाबाद मिस्टर बिगाला गणेश गुप्ता को भी मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि MLC और MLA निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता की खुसूसी दिलचस्पी व कामयाब नुमाइंदगी और पहल की वजह गुज़िश्ता 9 सालों में निजामाबाद अर्बन में सैकड़ों तरक्याती इक़दामात व मनसूबों को तेलंगाना रियासती हुकूमत व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मंजूरी दी और MLC निजामाबाद के कविता व अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता के रास्ते निगरानी में मंजूर शुदा तमाम तरक्याती इक़दामात व मनसूबों की तकमील पर रियासती वज़ीर के तारक रामाराव के हाथों आज इन तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने इंतहाई मसरत का इजहार करते हुए कहा कि शहर की अवाम आने वाले कई दहाइयों तक तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से अंजाम दिए गए तरक्याती इक़दामात व मनसूबों से इस्तिफादा हासिल करती रहेगी। रियासती वज़ीर KTR से इमरान शहजाद सदर इक़लियती टाउन BRS पार्टी की मुलाकात।
शहर निजामाबाद के 60 डिवीजन्स के लिए 60 करोड़ मंजूर करने का ऐलान किया खैर मकदम। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कारगुजार सदर BRS के तारक रामाराव से कल निजामाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों जिनमें काबिल जिक्र नौजवानों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब, नेशनल कंस्ट्रक्शन ऑफ एकेडमी, मिनी टैंक बॉन्ड, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस की इमारत, शमशान घाट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के बाद रुकन असम्बली अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता की सदारत में अजीम शान पैमाने पर पॉलिटेक्निक ग्राउंड पर मुनक्किदा जलसियाम में शिरकत की। इस मौके पर इमरान शहजाद सदर टाउन अखिलती सेल BRS पार्टी ने रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के T रामाराव से इमरान शहजाद सदर टाउन अखिलती सेल BRS पार्टी ने शाहनशीन पर मुलाकात करते हुए इनका वालेहाना इस्तकबाल करते हुए इन्हें गुलदस्ता पेश किया। KT रामाराव ने इमरान शहजाद से खैर व आफियत दरियाफ्त की। इमरान शहजाद सदर टाउन अखिलती सेल BRS पार्टी निजामाबाद ने अपने एक सहाफती बयान में बताया कि कल शहर निजामाबाद में 100 करोड़ की लागत से तरक्याती कामों का रियासती वजीर KT रामाराव के हाथ इफ्तिताम में लाए जाने और रियासती वजीर KT रामाराव की जानिब से शहर में मजीद तरक्याती कामों की अंजामदही के लिए 60 करोड़ रुपये मंजूरी करने के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि शहर निजामाबाद की तारीख में रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान जो तामीराती व तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया, इसकी साबिक़ा में कोई नज़ीर नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि शहर निजामाबाद की बढ़ती हुई आबादी और मुस्तक़बिल को पेश नज़र रखते हुए एक जामे मनसूबाबंदी के तहत तमाम 60 डिवीज़न्स में बिला लिहाज तफरीक अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया गया। इमरान शहजाद ने कहा कि बाज़ कायदीन की जानिब से रुकन असम्बली अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता पर की जाने वाली गैर ज़रूरी तनक़ीदों की सख्ती के साथ मज़म्मत की। इमरान शहजाद ने कहा कि आने वाले असम्बली इंतख़ाबात तरक्याती फलाह व बहबूदी के उन्वान पर लड़े जाएंगे और तीसरी बार रियासत में भारत राष्ट्र समिति पार्टी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में हुकूमत तश्कील दी जाएगी। इमरान शहजाद ने कहा कि रियासत तेलंगाना सारे मुल्क में तरक्याती फलाह व बहबूदी के कामों में सरफ़हरिस्त है और रियासत की अमन व अमान के साथ प्यार व मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे और हुकूमत तेलंगाना की बेशुमार फलाही व बहबूदी स्कीमों से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे। इमरान शहजाद ने कल मुनक़िदा जलसियाम में अवाम की कसीर तादाद में शिरकत और इसे कामयाबी के साथ हमकिनार करवाने पर रुकन असम्बली अर्बन निजामाबाद जनाब बिगाला गणेश गुप्ता व ज़िले BRS पार्टी के तमाम कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। टमाटर की कीमतों में कमी के सबब टमाटर के दुकानों पर आवाम का हुजूम, आवाम में खुशी की लहर। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर रोज़ इस्तेमाल होने वाला टमाटर जिसकी कीमतें चंद यौम से आसमान छू रही थी और टमाटर फरोख्त करते हुए लोगों के करोड़पति बनने के कई किस्से भी आम हो गए थे, लेकिन अब दिन ब दिन इसकी कीमत में कमी आ रही है और दिन ब दिन बाज़ारों में टमाटर की कम होती कीमतों के सबब अवाम टमाटर की खरीदी के लिए हुजूम लगा रहे। अब बाज़ार में 50 से 60 रुपये दस्तियाब है, जिस पर अवाम टमाटर के इस्तेमाल को तरजीह दे रहे हैं और हमारी रियासत में भी टमाटर की खरीद में इजाफा हुआ है। सेक्रेटेरिएट के दोनों मसाजिद के तामीरी काम आखिरी मरहल में 25 अगस्त को चीफ मिनिस्टर के हाथों इफ्तिताह। सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद के इफ्तिताह की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही, तामीरी कामों में शिद्दत पैदा हो चुकी है। मस्जिद दफातर मोतमदी और मस्जिद हाशमी के तामीरी काम इख्तितामी मराहिल में है और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 25 अगस्त को एक ही दिन में मस्जिद, मंदिर और चर्च का इफ्तिताह अंजाम देंगे। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए इन्हदामी कार्रवाई के दौरान दोनों मसाजिद और मंदिर को मुनहदिम कर दिया गया था और चीफ मिनिस्टर KCR ने दोनों मसाजिद और मंदिर के अलावा चर्च की तामीर का ऐलान किया। मसाजिद और मंदिर अगरचे सेक्रेटेरिएट के अहाते में थे, लेकिन इन्हें नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के बाद अहाते के बाहर रखा गया है। हुकूमत अगरचे मसाजिद के मुकाम की तब्दीली के बारे में खामोश है, लेकिन तामीरी कामों में मसरूफ ओहदेदारों ने तौसीक़ की कि मसाजिद का हकीकी मुकाम तब्दील हो चुका है। हुकूमत ने 1600 गज अराजी मसाजिद के लिए मुख्तस की है। मस्जिद दफातर मोतमदी के बैरूनी काम मुकम्मल हो चुके हैं और मीनार के खूबसूरती का काम जारी है। अंदरूनी हिस्से में फ्लोरिंग और कलरिंग का काम आखिरी मराहिल में है। अंदरूनी हिस्से में खूबसूरत झूमर लगाए जाएंगे। मसाजिद की तामीर के लिए 3 करोड़ 80 लाख का तखमीना किया गया था, लेकिन मसारिफ में इजाफे का इम्कान है। मस्जिद दफातर मोतमदी में मुसल्लियों की गुंजाइश 250 तक है, जबकि मस्जिद हाशमी में 20 मुसल्ली बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। महकमे R&B के ओहदेदारों ने बताया कि 20 अगस्त तक मसाजिद मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएंगे।
इसी दौरान मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने दोनों मसाजिद के तामीरी कामों का मुआयना किया और अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। PFI से रुआबित के इल्ज़ाम में तेलंगाना के करीमनगर में एक मकान में NIA की तलाशी की गई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने जुमेरात 10 अगस्त की सुबह करीमनगर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ मुबीना रुआबित के इल्ज़ाम में मुबीना तौर पर एक मकान में तलाशी ली। मीडिया इत्तलात के मुताबिक NIA तेलंगाना पुलिस के साथ सुबह 4 बजे करीमनगर के सैनीपुरा में वाक़े तबरेज़ खान की रिहाइशगाह पर पहुंचे, जो इस वक्त दुबई में मुक़ीम है। इनके मकान की तलाशी ली। NIA हक्काम ने तबरेज़ के घर से कुछ दस्तावेज़ात और दीगर अशिया जब्त किए। अहदेदारों ने घर वालों से इसकी सरगर्मियों के बारे में भी दरियाफ्त किया। ज़राए ने बताया कि खान के घर के अलावा कुछ और मुकामात पर तलाशी लेने की इत्तला है। MSET काउंसलिंग नशास्तों का अलॉटमेंट मुकम्मल। इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक़दा MSET की ख़तई काउंसलिंग के तहत नशिस्तों के अलॉटमेंट का अमल मुकम्मल हो गया है। ख़तई मरहले की काउंसलिंग मुकम्मल होने के बाद कन्वीनर्स कोटे की 13,139 नशिस्तें बच गई, जबकि कन्वीनर्स कोटे के तहत अब तक 70,627 नशिस्तों को पूरा किया गया है। ख़तई मरहले में नशिस्तें पाने वाले तलबा को मशवरा दिया गया कि वो 9 अगस्त से 11 अगस्त के अंदर मुतालिका कॉलेज से रुजू हो। ज़राए ने बताया कि क़ब्ल अज़ी ही सेक्रेटरी महकमे तालीम वाकटी करोना ने वाज़ेह किया था कि कन्वीनर्स कोटे के तहत बाकी बचने वाली नशिस्तों पर 17 अगस्त से खुसूसी मरहले की काउंसलिंग मुनाक़िद की जाएगी। रियासत में हालिया दिनों शदीद बारिश और सैलाब की वजह से कई अज़ला के तलबा काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सके, जिसके पेश नज़र 17 अगस्त से खुसूसी काउंसलिंग के जरिए बाकी बचने वाली नशिस्तों को पुर किया जाएगा। इसके लिए 17 अगस्त को स्लॉट बुकिंग, 18 अगस्त को इंसदाद की जांच का काम होगा। 17 अगस्त से 19 अगस्त तक वेट ऑप्शन के इंतखाब की सहूलत फराहम की गई और 23 अगस्त को नशिस्तों का अलॉटमेंट किया जाएगा और इसी दिन स्पॉट एडमिशन के लिए गाइडलाइन जारी किए जाएंगे। गृह लक्ष्मी स्कीम मुस्तकिल तौर पर जारी रहेंगी। ज़ात ज़मीन रखने वाले को 3 लाख रुपए की मदद। वज़ीर प्रशांत रेड्डी की वज़ीहत। वज़ीर इमारत और शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि ज़ाती ज़मीन रखने वाले बेघर खानदानों को मकान की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से माली इमदाद फराहम करने वाली गृह लक्ष्मी स्कीम मुस्तकिल तौर पर जारी रहेगी। इस सिलसिले में अपोजिशन जमातों और बाज़ अखबारात की गलत तशहीर पर अवाम को यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि ज़ाती ज़मीन रखने वाले गरीब खानदानों को खुली ज़मीन रखने पर मकान की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से 3 लाख रुपए की माली इमदाद की जाएगी। इस सिलसिले में पहले मरहले के तहत हर असम्बली हल्के में 3000 मकानात को मंजूरी देने का फैसला किया गया। इसके लिए दरख्वास्तें हासिल की जा रही हैं। अगर किसी खानदान ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल नहीं किया है तो ऐसी सूरत में दूसरे मरहले में भी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने का अमल मुस्तकिल तौर पर जारी रहेगा। ये स्कीम रियासत के तमाम अहले खानदानों को ज़ाती मकान की तामीर तक जारी रहेगी। इन्होंने कहा कि पहले मरहले के तहत दरख्वास्त ना देने वाले खानदान दूसरे मरहले के गृह लक्ष्मी स्कीम में दरख्वास्त दे सकते हैं, इसीलिए किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इन्होंने कहा कि बाद मौज़ूआत में खदी मकानात और बाद अफराद के पास मकान की अराज़ी है लेकिन इनके पास इस खदी मकान या ज़मीन के दस्तावेज़ात नहीं है। ऐसे अफराद भी हुकूमत की माली इमदाद के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, इन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी दौरान वज़ीर मौसूफ ने आज निज़ामाबाद ज़िला कलेक्ट्रेट में मीडिया से बात करते हुए कहा कि गृह लक्ष्मी स्कीम के जरिए माली इमदाद हासिल करने के ख्वाहिशमंद गरीब खानदान अपने मुतालिका रुकन असम्बली के जरिए ज़िला कलेक्टर को दरख्वास्त पेश करें। इन्होंने वाज़ेह किया कि इस स्कीम से इस्तिफ़ादे के लिए कोई आखिरी तारीख मुकर्रर नहीं की गई है, ये मुस्तकिल जारी रहने वाला प्रोग्राम है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन को विदा करने के लिए आने की इजाज़त नहीं। यौम आज़ादी के पेश नज़र 20 अगस्त तक मिंटेना शमशाबाद DCP नारायण रेड्डी। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन के साथ आने वालों की कसीर तादाद को देखते हुए पुलिस ने 10 ता 20 अगस्त पाबंदियां आयद की है। DCP शमशाबाद जोन नारायण रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये पाबंदियां यौम आज़ादी के पेश नज़र आयद की गई हैं। इन्होंने कहा कि शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रोज़ाना तकरीबन 70 ता 75 हज़ार मुसाफिरीन सफ़र करते हैं, जिनमें करीब 18,000 इंटरनेशनल मुसाफिरीन होते हैं। इन्होंने बताया कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से इंटरनेशनल मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर तलबा मास्टर्स और अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का रुख कर रहे हैं। ऐसे में एक तालिब इल्म को विदा करने के लिए 10 ता 20 अफराद एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं, जिसकी वजह से एयरपोर्ट के पास हुजूम हो रहा है और मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
DCP के मुताबिक एक तालिब इल्म को विदा करने के लिए 65 अफराद एयरपोर्ट आए थे। DCP ने कहा कि एक मुसाफिर के साथ इसके माँ बाप या करीबी रिश्तेदार कम से कम लोग एयरपोर्ट आए। इन्होंने कहा कि कल से हिंदुस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स में सिर्फ मुसाफिरीन को दाखिले की इजाज़त रहेगी। मुसाफिरीन को विदा करने या इनके इस्तकबाल के लिए आने वालों को दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी। इसी तरह शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 ता 20 अगस्त सिर्फ एयरपोर्ट में मुसाफिरीन को ही दाखिले की इजाज़त होगी, इनके साथ आने वालों को इजाज़त नहीं रहेगी। इन्होंने शहरियों से ताउन की ख्वाहिश की है। ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి దాదాపు రోజు 70,000 మంది ప్రయాణికులు ప్రయాణం కొనసాగిస్తారు. దీంతో దాదాపు మనకు 55,000 మంది డొమెస్టిక్ ప్యాసింజర్స్ ఉంటారు అండ్ 15,000 మంది ఇంటర్నేషనల్ ప్యాసింజర్స్ ఉంటారు. గత మనం వారం రోజుల మీద చూసినట్టయితే ఇంటర్నేషనల్ ప్యాసింజర్ సంఖ్య 15,000 ఉంది, బోత్ అరైవల్స్ అండ్ డిపార్చర్స్. సో ఈ డిపార్చర్స్ మనం బేసికల్ గా చూసినట్టయితే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మాస్టర్స్ కి అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ కి విదేశాలకు వెళ్తున్నారు. ఎస్పెషల్లీ US, కెనడా, UK అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్, ఆస్ట్రేలియాకి ఇట్లా వెళ్ళడం జరుగుతుంది. దీంతో పెద్ద సంఖ్యలో వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు, బంధుమిత్రులు అంతా కూడా ఈ వాళ్ళను సెండ్ ఆఫ్ చేసేదానికి, సీ ఆఫ్ చేసేదానికి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ రావడం జరుగుతుంది. చాలా మంది అంటే ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ కి ఒక 10 నుంచి 20, కొన్ని కేసెస్ లో ग्रुप 2 इम्तिहानी मरकज़ के स्कूल्स को 2 दिन की तातीलात। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने 29 और 30 अगस्त को मुनक़िद होने वाले ग्रुप 2 इम्तिहान के इनेक़ाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है, जिसके पेश नज़र ग्रुप 2 इम्तिहान के लिए मुख्तस स्कूल्स को 29 और 30 अगस्त 2 दिन तातीलात का ऐलान किया गया है। महकमे तालीम ने इस सिलसिले में अहकामात भी जारी कर दिए। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन श्री देवासेना ने ज़रूरी इक़दाम करने की अजला के DEOs को हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि ग्रुप 2 की 785 जायदादों के लिए मुनक़िद किए जाने वाले इम्तिहान के लिए 5,51,943 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की है। 2 दिन में 4 पेपर्स पर मुश्तमिल इम्तिहान का इनेक़ाद किया जाएगा। इम्तिहान से एक हफ्ता कबल वेबसाइट पर हॉल टिकट दस्तयाब रखे जाएंगे। ग्रुप 2 इम्तिहान के इनेक़ाद के लिए अजला कलेक्टर्स, SPs और दूसरे ओहदेदारों से तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ओहदेदारों ने कई मरतबा इजलासों का इनेक़ाद किया है। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कारकर्दगी व BRS के स्कीमात से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने BRS में की शुमारियत हासिल। आज रियासती वज़ीर इमारत शुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हल्के का दौरा करते हुए अपने दफ्तर पर अवामी मसाइल की समाअत की। इसी तरह इनसे निज़ामाबाद अमन व कानून DCP जयराम ने मुलाकात करते हुए इनको एक पौधा देते हुए अपनी मुलाकात का आगाज़ किया, जिस पर रियासती वज़ीर ने इन्हें निज़ामाबाद के हालात से वाकिफ करवाया और मुख्तलिफ हिदायत दी। बातज़ा इनकी कारकर्दगी से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने इनके हाथों BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिनका इन्होंने खंडवा डालकर पार्टी में खैर मकदमी किया और अवामी फलाही खिदमात अंजाम देते हुए रियासती वज़ीर आला KCR साहब के हाथों को मजबूत करने की हिदायत दी। कांग्रेस के स्कीमात का नाम तब्दील करते हुए BRS हुकूमत अवाम को धोखा दे रही है। PC सदर महेश कुमार TSPCC सदर महेश कुमार गौड की जानिब से सहाफ़ती नशिस्त का अहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें इन्होंने इजहार किया कि कांग्रेस दौर हुकूमत में ही अवामी फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमात रूब अमल में लाई गई थी, जिनका आज नाम तब्दील करते हुए पेश किया जा रहा है। इस तरह गुज़िश्ता रोज़ रियासती वज़ीर KTR की जानिब से इफ्तिताह करदा कई तरक्याती काम कब्ल में कांग्रेस दौर में ही आगाज़ किए गए थे, जो BRS हुकूमत ने 10 साल तातुल करते हुए अब इफ्तिताह किया है। మీరు ఉద్యమంలో లేకుండానే ఉద్యమం ఊపందుకొని ఉద్యమం పాకానికి వచ్చినప్పుడు అమెరికాలో ఉద్యోగాలు వదులుకొని తెలంగాణకు వచ్చి ఆ పాకం అందుకున్న ఉద్యమంలో గంట దింపి మేము కూడా ఉద్యమకారులే అని చెప్పుకుంటా ఉన్నాడు ఇలా KTR కవితలు. అసలు ఉద్యమం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన 1400 మంది కుటుంబాల యొక్క గోడు కానీ వారి గోస కానీ వినని ఈ కుటుంబం ఇలా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత यौम आज़ादी के जश्न को शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया जाए। हुकूमत की स्कीमात को मुतारफ़ करने वाले स्टैल्स का क़याम अमल में लाया जाए। ज़िला कलेक्टर आज जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की ज़ेरे क़यादत एक जायज़ा इजलास जिले कलेक्टर दफ्तर पर एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें इन्होंने तमाम ओहदेदारों को यौम आज़ादी का जश्न शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाने के लिए हिदायत दी और इस जश्न में किसी तरह की कमी या लापरवाही ना करने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी।
इस जश्न में हुकूमत की स्कीमात से अवाम को वाकिफ करवाने के लिए स्टॉल्स का क़याम अमल में लाने व मुख्तलिफ स्टॉल्स के क़याम के लिए हिदायत दी। इसी तरह हर एक महकमे में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले अहदेदारों को भी इनाम फराहम करने के लिए अहकामात जारी किए। इख्तिताम से कब्ल नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कारकर्दगी व BRS की स्कीमात से मुतासर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने BRS में की शामिलियत हासिल। MPLP ने एक जानिब अपने पार्टी कायदीन को तो दूसरी जानिब अवाम को बेवकूफ़ बना रहे। मैं अरविंद को आने वाले इंतखाबात में हराऊंगी, MLC के कविता। हर हल्का असम्बली के लिए खुसूसी फंड, बेरोजगार नौजवानों के लिए IT हब, मिनी टैंक बॉन्ड, 3 जदीद शमशान घाट, जदीद बल्दी इमारत। रियासती वज़ीर KTR की आमद के सबब BRS कायदीन व अवाम में नए जोश की लहर। अक़लियती इलाकों की तरक्की, कब्रिस्तानों के लिए मस्जिद फंड मंजूर करने का मुतालबा। रियासती वज़ीर तारक रामाराव से टाउन मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन ने की नुमाइंदगी। PUC कमेटी चेयरमैन व आलमूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने आलमूर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। देर इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।